वेल हमें ज्वाइन किया है हमारे एचआर मैनेजर फैसल अशरफ साहब ने। वो तो डेफिनेटली पहले ही मशहूर है अपनी पॉजिटिविटी के हवाले से, और इन द रिसेंट पास्ट आई हैव आल्सो कंडक्टेड एन इंटरव्यू विद हिम। तो आज भी उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम अयूबिया नथिया गली में मौजूद हैं, बुलंद पहाड़ों की चोटी के ऊपर। हल्की फुल्की बर्फ़बारी भी हो चुकी है इन द रिसेंट पास्ट। बड़ा अच्छा व्यू है, पीछे देख सकते हैं। फैसल साहब, क्या फीलिंग्स हैं? आप तो माशाल्लाह वैसे भी बड़े शेर जवां हैं, और इस हवाले से टिपिकली आप क्या कहते हैं प्लीज़? देखिए जी, कुदरत के जो मनाज़र को देखना और उनको आप एंजॉय करना, ये तो अल्लाह ताला के करीब करता है बंदे को। वर्ड्सवर्थ ने कहा था नेचर इज़ गॉड, और यही तो नेचर को तो एंजॉय करने आए हैं। दुनिया की जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसमें हम थक गए, तो फिर हमें स्पिरिट कॉलेज ने एक मौका मुयस्सर किया कि आप जाएं और इर्द गिर्द के गमों को बुलाकर, रोज़ाना की टेंशन को बुलाकर आप ज़रा नेचर के करीब रहें और सोचें कि आपकी ज़िंदगी का, आपका यहाँ आने का मकसद क्या है। आपने बड़ी अच्छी बात की वर्ड्सवर्थ के हवाले से। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हवाले से, कि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो जंगल में रुकता है, बर्फ़ पड़ी हुई होती है और शाम जब होने वाली होती है, तो उसका घोड़ा जो है वो अपनी जीन को एक झनकार देता है, अपनी हार्नेस को। तो वो उस हवाले से क्या कहें, वो टिपिकल फीलिंग्स जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पेश की उस नज़म में, और इस वक्त वही सीन बनने जा रहा है। उसमें मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है। मेरे ख्याल में यही है कि वो घोड़ा यही कहता है कि ज़िंदगी कम है, आप जो है जितना एंजॉय कर सकते कर ले। घोड़ा जो एक जानवर होने के बावजूद वो इस बात को फ़ील करता है, लेकिन इंसान समझता है कि वो हमेशा यहाँ रहना है। तभी उसे याद आता है अगली दुनिया जब वो किसी के जनाजे पे जाए, या वरना मसरूफियत में बंदे को टाइम नहीं मिलता। तो हमें दुनिया के साथ साथ अल्लाह से भी एक रब्ता रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि यही हमारी इस टूर का मकसद भी यही है कि हम कुदरत के करीब रहें, कुदरत को साफ़ रखें। जितना आप उसके नेचर के करीब रहेंगे उतना ही आप जो है ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय करें। अनफॉर्चुनेटली ये जो चेयर लिफ्ट है, ये ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस वो स्विच ऑफ है। तो क्या समझते हैं कि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो तो पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन ये है कि चले नेचर को करीब से हम देख रहे हैं। इस हवाले से क्या कहें? देखिए, वो लिफ्ट का वो एक अलहदा एक एक्सकर्शन है, लेकिन वही चीज़ें आप पैदल भी देख सकते हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल तो उसका अल्टरनेट यही है कि आप खुद एंजॉय करें। ज़्यादा एंजॉय करेंगे लिफ्ट से, आप अपने पाँव पे चलेंगे। अल्लाह ने बेहतरीन पाँव दिए हैं, तो चलें जी। करंटली एक लाइव परफॉर्मेंस जो है वो होने जा रही है, तो हम आपको उस तरफ ही लिए चलते हैं। बड़ी शानदार परफॉर्मर है हमारे, और हमारे एसवीएल भी हैं, मिस्टर सुबहान फ्रॉम आईकॉम पार्ट 1 से, और हम चाहेंगे कि उनके साथ भी बैठें, और आप अगर थोड़ा सी हमें जगह दे पाएँ। जी, तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुबहान। सबसे पहले आपका तारुफ, योर गुड नेम? मोहम्मद सुबहान। सुबहान, आप किस क्लास में हैं? आईकॉम पार्ट 1। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तो आईकॉम के बच्चों में ये कैपेबिलिटी होना बहुत बड़ी बात है। तो क्या फीलिंग्स है? अच्छी फीलिंग्स हैं, अच्छी है। और कैसा महसूस कर रहे हैं? अयूबिया में बर्फ़बारी तो हो चुकी है माजी में, लेकिन आज तो नहीं हो रही। तो फिर भी आसिम साहब ने इतने अच्छे अंदाज में टूर अरेंज किया, और स्पेशली वर्दी रीजनल डायरेक्टर, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब, हमारे सारे एचओडीज, जितने भी लोग, सारे टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सब ने बड़ी एफर्ट्स की। तो इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टूर। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, बाकी अल्लाह करे आगे भी मज़ा है जी इंशाल्लाह। तो क्या सुनाने जा रहे हैं हमें? मैं नया गाना यहाँ दिल को करा रहा है। ओके, स्टार्टेड। तू अभी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा। हर रोज पूछे हवाएं
बता कर हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। हर रोज पूछे हवाएं, हम तो बता कर हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। अब किससे है तेरे इन होठों पे मेरे इज़हार, यारा दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा। वेल वंडरफुल, क्लैपिंग फॉर हिम। बहुत ही शानदार अंदाज में हमें जो है वो महसूस कर रहे थे इतने अच्छे माहौल में, और स्पेशल सरीन वी हैव। तो लोग कैसा एंजॉय कर रहे हैं, आगे मज़ीद चलते हैं हम। हमें ज्वाइन किया खालिद फारूकी साहब ने, HOD हैं पाक स्टडीज़ में। अभी आपने सुबान का जो है वो सॉन्ग एंजॉय किया, कैसा लगा? ज़बरदस्त सॉन्ग था जी माशाल्लाह, आवाज़ भी और फिर गिटार की धुन भी महसूर हो रहे हैं हम इससे। और क्या फीलिंग्स हैं? इतना वो कहते हैं ना कि बिल्कुल खामोशी जो हमें रश रूटीन ऑफ लाइफ में स्पेशली फैसलाबाद में तो मुयसर नहीं है, तो यहाँ पे इतना अच्छा माहौल और फिर इतनी अच्छी जो है लाइट सी मौसीकी और सुबान ने इतने अच्छे अंदाज में गाया, तो क्या फीलिंग्स थी इस मौके पर? ये स्नोफॉल आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है और बुलंदो बाला दरख्त हैं और फिर उन पे कोने लगी हुई हैं जिनसे चिलगोज़े निकलते हैं, आप इन चीज़ों से जानते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है जिस तरह भी देखें, और हम बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे तमाम तर टीचर्स और स्टूडेंट्स मशकूर हैं, हमारे रीजनल डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के, और हमारे वाइस प्रिंसिपल उस्मान अलीम साहब के भी मशकूर हैं, और आसिम हफीज़ साहब के भी मशकूर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से टूर जो है उसको अरेंज किया है। आसिम हफीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, HOD फिज़िक्स से, और ही इज़ हैविंग स्पेशलिटीज़। हमारे EQ लीडर भी हैं, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमारा जो बॉयज़ कैंपस है उसके, तो चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से ही इज़ हैविंग सुप्रीम स्किल्स। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आसिम साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, और जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रियली आउटस्टैंडिंग। तो ये स्किल्स कैसे आपके अंदर आई और कैसे आपने इनको इम्प्रूव किया? बस सर, एक तो टाइम मैनेजमेंट है और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी मेहनत। जिस काम पे आप मेहनत करते हैं वो परवान चढ़ ही जाता है। मैं इस टूर को पहली दफ़ा मैनेज नहीं कर रहा, लेकिन प्रीवियसली भी मैं जो जितने भी टूर और जितने भी फंक्शन मैनेज किए हैं उसमें टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। तो हर काम को टाइम दिया। इस टूर के लिए आप अंदाज़ा कर लेंगे मैं पिछली 2 रातों से जाग रहा हूँ, और आज टूर पे यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चों को भी करवा रहे हैं। इतनी टफ़ लाइफ में स्पेशली आपके ऊपर बहुत बड़ी बोझ भी है कि यू आर द HOD ऑफ फिज़िक्स, और इसके अलावा आप EQ के मामला भी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें एट ए टाइम मैनेज करना इट्स रियली आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये सारा कुछ करने के बाद क्या तवक्को रखते हैं कि एक दिल को सुकून, एक चैन जो है वो डेफिनेटली मुयसर होता है, तो क्या ये फीलिंग्स रखते हैं आप? बिल्कुल जी, ऐसी फीलिंग रखता हूँ मैं। बस मैं इतना कहता हूँ, अगर मेहनत से काम किया जाए, लगन से काम किया जाए, रात को नींद बड़ी सुकून की आती है। वेल थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बहुत इंजॉय करें, आप भी और हमारे बाकी साथ दोस्त भी, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस बच्चों का ख्याल रखें सब दोस्त, मैं भी हूँ साथ, बाकी सब लोग भी हैं, तो अल्लाह खैर करे, हम सही सलामत अच्छे तरीके से टूर को एंजॉय करके वापस पहुँचे। दैट इज़ व्हाट वी हैव। आसिम हफीज़ साहब, EQ लीडर, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद। हमारी एक और बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी इज़ यंग मैन, ही इज़ रियली एन एक्सपर्ट पर्सन हैविंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट हिज फिज़ीक, हिज फिटनेस, मैं क्या कहूँ, अल्फाज कम है मेरे पास। प्लीज़ बात करते हैं, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं सर फुरकान हैदर, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुरकान साहब, द वेरी फर्स्ट मोमेंट आई एम हैविंग विद यू कि आपसे मौका मिला बातचीत करने का। इससे पहले अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना, वो आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हुए माशाल्लाह टीम हमारी बहुत टॉप लेवल तक गई। अनफॉर्चुनेटली जो डोमेस्टिक एक कह लें कि
मैकेनिज़्म था वहाँ पे गुजरांवाला में, तो जो अंपायरिंग का मेयार था वो इतना गैर मेयारी था कि हमारी टीम आगे ना बढ़ पाई। बट फॉर्चुनेटली इन द रीसेंट पास्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं? इतनी सारी गेम्स में आपने स्पिरिट को एक पीक लेवल तक लेके गए, क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू आपका कि माशाल्लाह आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो यही है कि एफ़र्ट करते हैं, मेहनत करते हैं कि इन चीज़ों को प्रोफेशनली जो है वो किया जाए, ताकि प्रोफेशनल वे से कोई भी आप चीज़ करेंगे तो उसमें डेफ़िनेटली सक्सेस मिलती है आपको। नो डाउट उसमें हार्ड वर्किंग आपको करनी पड़ती है, वर्क आपको करना पड़ता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको बाद में रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। तो बाकी ये जो आज का इधर हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त टूर जा रहा है, ये बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्टडी की रूटीन को ही बार बार करके फेड अप हो चुके होते हैं। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना और उनके लिए एक अच्छा टूर इस तरह से जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि बच्चों को स्टडी के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी में या बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कि किस तरह से टूर्स किए जाते हैं, कैसे यहाँ से हमने लर्न करना है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कितना माशाल्लाह पाकिस्तान हमारा खूबसूरत है। और इसकी जो है खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ के टूर जो है वो बच्चों को डेफिनेटली करवाने चाहिए। फुरकान साहब, एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ मैंने आपके अंदर देखी है कि आप एक स्पोर्ट्समैन के अलावा आप बच्चों के अंदर जो एक जज्बा जो है वो इन्फ्यूज़ करते हैं और बच्चों को एक बिल्कुल डेड लेवल से आप टॉप लेवल पर ले जाते हैं। और दिन रात की मेहनत, यकीनन बंदा थक जाता है, कभी ऑकवर्ड फील करता है। तो क्या फीलिंग्स होती हैं जब अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते? और उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि जब हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान में इंटरनली अगर हम देखें चीज़ों के ऊपर फैसले देने का वो इतना पुअर है, तो फिर डेफिनेटली डिसहर्टन फील तो करते होंगे। एक्चुअली मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, तो स्पोर्ट्समैन होने के नाते जो है एक स्पोर्ट्समैन जो है वो उसकी मुश्किल चीज़ें उसने फेस की होती हैं अपनी लाइफ में, जो स्पोर्ट्स का कैरियर होता है। तो वो एक ट्रेनिंग जो है बेसिकली हुई होती है कि मुश्किल चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ अचीव करना है तो सारी चीज़ें आपको कोई भी प्लेट में रख के नहीं देगा। आपको डेफिनेटली उनके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए कि सिचुएशन को आप कैसे कंट्रोल करते हो। तो जो इस लेवल पे जो गेम्स वगैरह होती हैं डेफिनेटली उनका ये होता है कि आपको जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको मोटिवेट करना पड़ता है। जब तक हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे एक चीज़ के बारे में, उनको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, अच्छे कोचेज़ हायर नहीं करेंगे, तो टैलेंट हंट नहीं होगा। तो टैलेंट हंट इसी तरह से होगा कि हम इनके ऊपर एफ़र्ट करें, मेहनत करें, इनको सिखाएं, इनको ट्रेनिंग सेशन दें, जिससे जो है वो हमारे सुपीरियर कॉलेज को है जो उसको भी फ़ायदा होगा और हमारे पाकिस्तान का जो नाम है वो भी रोशन होगा। यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ईरान में जो है वो हैंडबॉल जो है वो चैम्पियनशिप होने जा रही है, जिसमें 6 ममालिक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है। तो उसमें हमारे जो सुपीरियर कॉलेज के जो कैप्टन है हैंडबॉल की टीम के फ़रहान, मैं उसका ज़िक्र करना चाहूँगा कि माशाल्लाह उसका फैसलाबाद में जो है वो फर्स्ट बच्चा है। वेल दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। फरहान द स्टूडेंट ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वो उसको लीड कर रहा है जो ईरान में कंपटीशन होने जा रहा है हैंडबॉल के हवाले से। मैं स्पेशली आपको मुबारकबाद दूंगा इस हवाले से। ये इनकी ऐसी एफ़र्ट्स हैं कि मैं यही कहूँगा कि नाकाबिले बयान है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं। आखिर में क्या पैगाम देंगे आज के टूर के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से? फ्यूचर ऑफ सुपीरियर कॉलेज स्पेशली इन स्पोर्ट्स, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप माशाल्लाह। माजी में रीसेंट पास्ट आपने बहुत बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं, तो क्या देखते हैं कि इन पूरी कन्वर्सेशन को आप कंक्लूड कीजिएगा, क्या फीलिंग्स हैं कॉलेज के हवाले से, टूर के हवाले से, प्लीज़? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं टूर के हवाले से बयान करूँगा कि टूर बड़ा आउटस्टैंडिंग जा रहा है कि जिस तरह से प्लान किया गया था तो अभी तक वो सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं और बच्चे भी माशाल्लाह, मेन चीज़ है बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट पेश करना और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक हमारे लिए यही सक्सेसफुल है कि ये इस टूर की जो अच्छी और ख़ुसूसी चीज़ है वो यही है कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। सेकेंडली मैं स्पोर्ट्स के हवाले से यही कहूँगा कि एफ़र्ट कर रहे हैं। पहले ये था कि 11-12 टीम में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन वो हमने रिक्वेस्ट की हमारे जो प्रिंसिपल हैं रीजनल डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, उनको जो है वो पिछले साल एफ़र्ट करके दिखाई, रिज़ल्ट्स दिए। तो इस साल उन्होंने मैक्सिमम जो है वो हमारी सपोर्ट की। लाइक हमारी पहले 12-13 टीम्स होती थी, इस दफ़ा हमने 24 टीमों में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अभी तक बोर्ड ने गेम्स करवाई हैं 11 से 12 गेम्स अभी तक हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर गेम में
हम विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं। Well, thank you very much. I am having very strong feelings for you. That may Allah bless you more success in life. Thank you very much. थैंक यू Well, that is what we have. We have another dynamic personality, a very cool customer, and I would like to talk to him because उनके साथ बात किए बगैर तो ये सारा कुछ ही नामुकम्मल होगा। तो very cool customer, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े cool हैं और बड़े माशाल्लाह humble person। स्टूडेंट जितनी मर्जी गलती कर ले, मैं कभी स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ लेकिन वो हमेशा कहते हैं नहीं यार, नरमी नरमी नरमी। तो अस्सलाम वालेकुम, हमारे वाइस प्रिंसिपल सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के उस्मान अलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कुद्दूस साहब, आप सुनाएं, ठीक है? टूर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तकरीबन आई थिंक दूसरा दिन है, ओवरनाइट हम पहुँचे और इस वक्त हम अयूबिया नथिया गली में हैं। तो क्या फीलिंग्स हैं? टफ़ रूटीन से ज़रा बाहर आए हैं और वर्किंग से, और इस वक्त बड़े अच्छे माहौल में खड़े हैं, तो क्या फ़ील कर रहे हैं? मेरी बहुत अच्छी फीलिंग्स है मेरी। मुसलसल पिछले, आप जानते हैं जैसा कि कोविड था और डिप्रेस थे, स्टडी का बड़ा लॉन्ग पीरियड चला है जी। तो ये तकरीबन तीसरे साल में जाके ना क्रिएशनल एक्टिविटी जो है वो बच्चों के लिए सुपीरियर कॉलेज ने अरेंज की है। जी जी। तो तमाम स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं और पर्टिकुलरली वेदर बड़ा यहाँ पे अच्छा है। हमारे कैमरामैन जो है वो सही पोजीशन पे नहीं है इस वक्त खड़े। मैं चाहूँगा कि वो हमें नेचुरल ब्यूटी भी पीछे से दिखाते रहें साथ साथ। जी सर, आप बात कर रहे थे, तो इस वक्त हम अयूबिया में मौजूद हैं। हल्की फुल्की स्नो फॉलिंग भी है जो रिसेंट पास्ट हुई है, तो आज तो नहीं है, खैर मौसम अच्छा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मौसम तो बहुत अच्छा है जी, धूप निकली हुई है और रश भी है, आज छुट्टी है और पर्टिकुलरली ये एक अच्छी प्लेस है अयूबिया, एनवायरनमेंट के हवाले से, ग्रीनरी के हवाले से, फॉरेस्ट है और खाने पीने का इंतज़ाम भी है इधर। मैं खुसूसी राज पूछना चाहूँगा, आप बड़े कूल कस्टमर हैं और इसमें यह भी है कि जो मन ला यरहम ला युरहम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी, जो लोगों पे रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आप इस हवाले से बड़े माशाल्लाह नफीस इंसान हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है या ख़ुद से अपने आप को आपने मोल्ड किया इस तरफ? ये कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से है। दूसरा, मैंने सुना था कि सुलह रहमी एक ऐसी चीज़ है कि जो क़यामत वाले दिन ना एक मिसाल दी जाती है कि वो अल्लाह ताला के पाँव पड़ जाएगी सिफारिश करने के लिए। तो सुलह रहमी जो है, इस पे सबको अमल करना चाहिए, पर्टिकुलरली अपने बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में। अगर किसी से गलती होती तो उसको बिठा के समझाएं और पॉजिटिव वे में आगे अपने मामलात को चलाएं। वेल, थैंक यू वेरी मच। वाइस प्रिंसिपल सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उस प्रोफेसर उस्मान अलीम साहब हमारे साथ थे। बातचीत चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और ये ऐसे ही आगे मज़ीद लेके चलते हैं। हमारे बड़े अच्छे व्लॉगर, उनसे बात करेंगे। इज़ वेरी कॉन्शियस, ही वांट्स टू टॉक टू मी। तो अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है। हमारे बड़े होनहार तालिब इल्म हैं, व्लॉग्स बड़े अच्छे बनाते हैं और ये आप चाहेंगे कि इस वक्त रिलैक्स फील करें, इसको अगर आप रिलीज़ कर दें तो आप अभी आपके सामने हम गपशप करते हैं। मिस्टर साद से साद, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुने। आप मुसलसल हमारे इंटरव्यू में हमारे कैमरामैन का रोल भी प्ले कर रहे थे, तो इस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या फीलिंग्स हैं, स्पेशली आज टूर पे आए हुए हैं और अभी अभी स्टैंड अप एग्जामिनेशन भी रिसेंटली हुए, उससे पहले भी एक स्टैंड अप लिया गया। कॉलेज भरपूर मेहनत कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी दे रहा है, तो इस हवाले से क्या कहें? फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे स्टैंड अप्स हुए तो बच्चे पढ़ के ना उनका माइंड बोर होना शुरू हो गया था, तो उनका माइंड फ्रेश करने के लिए कॉलेज ने टूर अरेंज किया है जिसमें काफ़ी क्या कहते हैं मौज वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी इधर हम इधर आए हैं यूबिया भी, इधर स्नोफॉल भी काफ़ी हुई है, स्नोफॉल भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अब तक के जो अभी तक इवेंट्स गुजर चुके हैं, स्पेशली हम रात से फैसलाबाद से चले, आपका सबसे द बेस्ट इवेंट आपको कौन सा लगा? सर सबसे बेस्ट इवेंट हमें लगा इसका ये वाला जब हम इधर आए, जो यहाँ पे और बर्फ़ भी जो है वो देखने को मिली। सबसे मज़ा हमें इधर ही है। कैसा फील करें इस वक्त? बिल्कुल खामोशी है, बड़ा अच्छा माहौल है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है और लोग इंजॉय भी करें। आपकी इंटरनल फीलिंग्स क्या है? सर मैं बहुत खुश हूँ और सुकून मिलता है ऐसी जगह पे आके नेचर को देख के, नेचर को करीब से देख के बहुत सुकून मिलता है।
कॉलेज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना मेहनत की, और आसम हफीज़ साहब ने, और उससे पहले हमारे वाइस प्रिंसिपल और हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब के बारे में आप क्या कमेंट्स पास करना चाहेंगे? सर आसिम हफीज़ और हमारे वाइस प्रिंसिपल रीजनल डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है टूर को अरेंज करने में। अगर उनकी इसमें कारकर्दगी ना होती तो हमारा ये मुमकिन नहीं था कि हम टूर पे आते। ओके, साथ क्या पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली टू आर यूथ कि वो स्पीड को जो है वो ज्वाइन करने के हवाले से इन फ्यूचर जो हम स्पीड टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट ईयर के एडमिशन होने हैं, समर कैंप है, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपने क्या फ़ील किया इस तकरीबन 8-9 माह के अरसे में, और आप हमारी जो यूथ है उसको क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है और इधर आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी तरबियत भी की जाती है जो कि एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है ज़िंदगी का, और आपको ऐसे क्या घुमाने फिराने भी लेके जाया जाता है ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। ओके जी, हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला ने, और अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त घबराहट का शिकार है कुछ। मैं उससे बात करना चाहूँगा। अब्दुल्ला प्लीज़ आप आगे आएँ, बड़ा होनहार स्टूडेंट है 5th क्लास का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। पूरा नाम? अब्दुल्ला अज़ाम। अब्दुल्ला अज़ाम। अब्दुल्ला आप किस क्लास में हैं? 5। किस स्कूल में आप ज़ेर तालीम हैं? सिटी ग्रामर। सिटी ग्रामर हाई स्कूल में? जी। ओके अब्दुल्ला, आप मरी का टूर पहली मरतबा कर रहे हैं, तो हमारे सुपीरियर ग्रुप ने और स्पेशली हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब ने हमें अलो किया कि अपने बच्चों को आप ला सकें, तो आप भी इस सिलसिले में आए। तो आप हमारे जो काबिल एहतराम वर्दी रीजनल डायरेक्टर हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनका किस तरह शुक्रिया अदा करें? जी। मुझे बहुत मज़ा आया है। और आप उनके शुक्रगुजार हैं सर के? जी, शुक्रगुजार, अल्लाह उनको सलामत रखे। जी, अब्दुल्ला कह रहा है कि अल्लाह हमारे सर को, हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं और जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनको सलामत रखे। अब्दुल्ला, यहाँ यूबिया में सबसे अच्छा क्या लगा? बर्फ़बारी, जो बर्फ़ पड़ी हुई है, या कुछ और आपको अच्छा लगा? जी, मुझे बर्फ़बारी अच्छी लगी। बर्फ़बारी अच्छी लगी। जी। और आप मुसलसल रात से जाग रहे हैं, तो क्या फीलिंग है? इतनी थकन का शिकार नहीं हुए? नहीं, मुझे मज़ा आ रहा था। जी, अब्दुल्ला कह रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और दैट इज़ व्हाट वी हैव इन यूबिया नथिया गली। इंशाल्लाह दिस विल कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन हु वॉच्ड अस। मेरा चैनल जो है वो इंग्लिश में देखियो, ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियोस एंजॉय करें, ईच एंड एवरीथिंग हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ये हमारा जो है वो डे 1 है, और टुमारो डे 2 होगा। तो डे 2 में क्या होगा, क्या बातें होंगी, क्या डिस्कशंस होंगी, क्या एन्जॉयमेंट्स होंगी, सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफ़िज़।